हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो राइट नाउ आई एम इन किचन। मॉर्निंग का टाइम है गाइस, एंड ये देखिए मैंने क्या निकाला है अपने फ्रीज़र में से। ये है पैक्ड फूड जो होता है, एंड इसमें है स्माइलीज़। एंड इस तरीके का जो ये पैक्ड फूड होता है ना, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाइक मैं तो देखो, मैंने बताया था अपने कितने व्लॉग्स में, मैं तो ये जंक फूड वगैरह सब प्रेफर करती नहीं हूँ। एंड अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के लिए एक नहीं, दो नहीं, और पता नहीं कितने आइटम्स घर में बना लूँ जंक फूड में हेल्दी तरीके से। तो मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तो बस अभी आज मैंने डिसाइड किया था, मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी पोहा। तो मैंने पोहे को वाटर में अच्छे से रिंस ऑफ किया। अराउंड हाफ 1 मिनट मैंने उसको डिप किया, और उसके बाद मैंने उसे ड्रेन कर दिया उसका वाटर। बहुत ज़्यादा हमें पोहे को पानी में भिगो कर नहीं रखना होता, फिर वो खिला खिला नहीं बनता। तो आप कोशिश करिए कि जैसे ही उसे वाटर में डालें अच्छे से रिंस ऑफ करिए, एंड उसके बाद बस उसका वाटर आप ड्रेन कर दीजिए। तो वो मैंने कर लिया। अब मुझे पता है कि मैं पोहा बनाऊंगी तो मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे पोहा, मेरी डॉटर भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। और वैसे भी पोहा कभी नुकसान नहीं देता। पोहा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि हार्ट पेशेंट्स को भी पोहा अगर वो लेते हैं अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट में, तो वो उनके लिए हेल्दी है। तो बस मुझे पता था बेटा नहीं खाएगा, तो मैंने फटाफट निकाला स्माइलीज़, एंड मैंने सोचा इसको ग्राउंडनट ऑयल में डीप फ्राई कर देती हूँ, तो वो ये खा लेगा। तो बेटे का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, वो हर चीज़ नहीं खाता। बल्कि कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने उसे पोहा सर्व करा एंड वो ना चुपके से उसको फेंक कर आ गया। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा देखो बेटा, मैं घर में बहुत हाथ रोक कर सारी चीज़ें करती हूँ किचन में, इकनॉमिकली मैं चलती हूँ। बट अगर तुम्हें लग रहा है कहीं मैं इकनॉमिकली नहीं चल रही, तो वो सिर्फ इसलिए ऐसा होता है कि तुम्हारी खुशी की वजह से। मैं कोशिश करती हूँ पेन्स में भी अच्छे से अच्छा बनाने की, एक नहीं 3 चीज़ बनाने की, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा घर में अट्रैक्शन खाने पीने में बना रहे। तो तुमने इस तरह से फेंका उस चीज़ को, और मुझे कितना दुख हुआ। तो आइंदा से ऐसा मत करना। बट अगर कोई चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम मुझे बता दो, मैं वो तुम्हें सर्व नहीं करूँगी। तो 2 बार ऐसा उसने किया, वो फेंक कर आ गया। तो इसलिए मैंने फिर यही सोचा कि बिल्कुल यूज़लेस है बच्चे को ज़बरदस्ती कोई ऐसी चीज़ खिलाना जो वो नहीं पसंद कर रहा। तो मैंने इसलिए पहले ही मुझे पता था कि मैं पोहा बनाऊँगी, क्योंकि मेरी डॉटर ने बोला था आज मुझसे कि मम्मा पोहा बना दो। तो मुझे यही लगा कि चलो हम तीनों खा लेंगे पोहा, अब बेटे के लिए क्या करना है। तो इस तरीके के ये जो पैकेट्स होते हैं ना पैक्ड फूड के, स्माइली हो गई, एंड इसमें थोड़े बहुत ये कटलेट्स वगैरह भी आते हैं, तो वो 2-3 पैकेट्स ना हम लोग ला के रखते ही हैं। तो बच्चे बोलते रहते हैं अपने पापा से कि ये ला दो पैकेट्स वगैरह, तो ये ला देते हैं। तो एमरजेंसी में ये मेरे काम आ जाते हैं। बल्कि मैंने, क्योंकि मेरा बिल्कुल मैं बच्चों को खिलाना नहीं चाहती है, तो कितनी बार तो ऐसा भी होता है ये रखे रहते हैं लंबे समय तक। वो मेरी बिटिया को कहना पड़ता है कि उन्हें बना लो, वरना वो वेस्ट हो जाएंगे। कि मैं फ़्रेश बनाने में ही बिलीव करती हूँ। तो बस अभी एक तरफ मैंने अपनी सैरामिक की कढ़ाई में, जो कि एक हेल्दी कुकवेयर है, ग्राउंडनट ऑयल, जो कि अगेन एक हेल्दी ऑयल है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफाइंड, मैं बिल्कुल रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती अपनी किचन में, ओनली ग्राउंडनट ऑयल। तो देखिए हेल्दी की तरफ मूव ऑन होना थोड़ा सा तो कॉस्टली होता है, बट हमारी हेल्थ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो हमें वो किचन में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो बस सैरामिक की जो कढ़ाई है वो एक हेल्दी कुकवेयर तो है ही, साथ में इसमें ये बेनिफिट भी है कि आग नहीं पकड़ता। तो मेरा कितनी बार हुआ है स्टील वगैरह की कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग करी है, मैं कितनी बार भूल जाती हूँ रख के, तो आग लगने का डर रहता है। तो इसलिए अभी बस थोड़ा सा एक तरफ मैंने स्माइलीज़ ग्राउंडनट ऑयल में डीप फ्राई करने के लिए रखी बेटे के लिए। एक तरफ मैंने पोटैटोज़ बॉयल होने के लिए रखे, जो कि मैं पोहे में डालूँगी। एंड एक तरफ पोहे के लिए मैं थोड़ा सा अनियन वगैरह चॉप कर रही हूँ, फिर टोमेटो चॉप करूँगी, एंड उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी अपना पोहा। एंड आज मैंने गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, आज मैंने पहना सूट अपना कॉटन का। मैंने बताया था, मैंने अपने कॉटन पूरा एक व्लॉग में दिखाया था कि अभी कुछ 1 हफ़्ता पहले मैंने सारा कॉटन निकाल लिया, सारे कॉटन के सूट्स वगैरह निकाल कर बॉक्स में से, बेड बॉक्स में से हैंग कर दिया मैंने। तो मेरा यही प्रोसीजर रहता है कि जब भी मेरे को आई
गो फॉर टेकिंग बाथ, तो उससे पहले अपना सूट एक सेलेक्ट करा एंड अपना आयरनिंग टेबल पर फटाफट उसको आयरन किया, स्टीम आयरन किया एंड उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। तो बस आज मैंने अपना ये वाला नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था एंड आप देख सकते हैं अभी भी देखिए, लास्ट ईयर मैंने ये सूट्स लिए थे, ये वाला मुझे ध्यान है मैंने राधा अष्टमी पर लिया था, तो लास्ट ईयर लिया था मैंने अगेन राजन फैशन हाउस से। ये देखिए छाछ जो कि मैंने अगेन ब्लैंकेट से ऑर्डर करी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, जस्ट 10 रुपीज़ का पैक है ये मैं बेटे को दे दूँगी इसके साथ, स्माइली के साथ। तो बस मैंने आज अपना ये सूट पहना एंड आप देख सकते हैं लास्ट ईयर लिए थे तब बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन वगैरह रहता था, तो इसीलिए बिल्कुल टमी पर टाइट फिटिंग के सूट्स वगैरह बिल्कुल पहने नहीं जा रहे थे। तो मैंने बताया था मैं तो साड़ी वेयर करती हूँ 90%, बट अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सूट वेयर कर लूँ। तो आज मेरे बहुत पेन था बॉडी में, एक तो पीरियड्स भी स्टार्ट हुए आज से, तो फर्स्ट डे तो बहुत रहता ही है पेन, बुरा हाल रहता है, लेकिन वैसे भी नेक में, बैक में एंड लाइक पूरा बॉडी इतना दुख रहा था, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं लग रहा था ऐसा कि मैं आज साड़ी वेयर कर सकती, क्योंकि उसमें जब हम पेटीकोट को टाई करते हैं ना, अगर हम उसको ढंग से टाई ना करें तो फिर हम कंफर्टेबल नहीं फील करते एंड टाइटली उसको टाई करेंगे तो हमें इनकम्फर्ट फील होगा बॉडी पेन्स के साथ। तो बस आज तो मैंने बहुत सोचा बट मैं आज नहीं वेयर कर पाई साड़ी। तो मैंने बोला भी था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती जब, तो मुझे सूट्स में ही कंफर्टेबल लगता है। तो बस आज क्योंकि निकले हुए थे मेरे सूट्स टाइमली, मैंने निकाल लिए थे इनको, तो मुझे परेशानी नहीं हुई, मैंने एकदम लिया एंड मैंने वेयर कर लिया। बल्कि मैंने देखा अपने कलेक्शन में एक मेरा कॉटन का सूट था जिसमें उसका मुझे नीचे का डैट पेंट एंड दुपट्टा तो मिल गया, बट ऊपर का कुर्ता नहीं था, तो वो भी अभी मुझे देखना है। तो बस इसीलिए गाइस मैं हर अपने ब्लॉग में ये भी बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ऑर्गेनाइज कर कर अपने क्लोथ्स रखने चाहिए सो डैट हमारा रूटीन एकदम फ्लेक्सिबल रहे। वो तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले लाइक 1 आवर के लिए मेड लगाई है कि लाइक वो 1 घंटा मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि मुझे टेरेस भी क्लीन कराना था एंड नीचे भी मैंने बताया था ना मेरी अलमीराज में मैस हुआ है सारा, क्योंकि सिंस 3 मंथ्स मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था और कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़, बॉडी पेन्स, तो इन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। तो बस अब देखिए धीरे धीरे होगा सब कुछ, धीरे धीरे चलेगा प्रोसीजर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, पोहा एंड बेटे को मैंने थोड़ा सा स्माइलीज़ वगैरह ग्राउंडनट ऑयल में तल कर दे दी हैं अलॉन्ग विद द छाछ जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी। तो बिल्कुल मैंने लूज़ फिटिंग का सूट पहना हुआ है मैंने, एंड ये वाला जो कॉटन का सूट था ये मैंने राजन फैशन हाउस से लिया था। प्रिंटेड कॉटन का सूट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड मुझे बल्कि मैं सोच रही थी इसी तरीके का एक रीज़नेबल रेंज का सूट मैं अपने लिए होली पर लेकर आऊँ। तो मैंने बताया था ना अभी मौका नहीं पड़ रहा घर से निकलने का बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा लाइक देखती हूँ कब मुझे टाइम मिलेगा होली से पहले, तो मुझे इस तरीके का एक प्रिंटेड कॉटन का सूट लेकर आना है। क्योंकि देखिए मैंने बताया था मेरा बहुत आउटगोइंग तो मैं हूँ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कभी महीने में 1 या 2 बार मार्केट निकलना होता है या पार्लर के लिए जाना होता है, तो उसमें मेरे को इस तरीके के प्रिंटेड कॉटन के सूट्स में बहुत कंफर्टेबल फील होता है एंड टमी एरिया पर से भी नीचे ये फ्रॉक स्टाइल है तो मुझे इसकी फिटिंग की भी कोई नीड नहीं होती है। तो इसलिए बस निकलने का मौका जैसे ही बनता है तो एक मुझे अपने लिए एक लेकर आना है। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड उसके बाद आज बल्कि मैं ये भी सोच रही थी कि बहुत कम दिन रह रहे हैं होली के, तो कुछ लाइक जैसे मैंने डिस्कस किया था कितने व्लॉग्स में कि मैं गुंजिया वगैरह बनाने की सोच रही थी, मटरी, नमक पारे एंड शक्कर पारे, ये सब चीज़ें मेरी बिटिया भी मुझसे बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मम्मा बना दो। रोज़ सोचती हूँ बट रोज़ ऐसे ही हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो गाइज़ अभी मैं पोहा बना रही थी एंड कैसे बनाती हूँ मैं पोहा, मैं लेती हूँ 1 TSP ग्राउंडनट ऑयल, उसमें डालती हूँ मैं थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हींग एंड उसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा करी पत्ता, जो कि मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि अगर हमारे पास प्लांट नहीं है तो किस तरह से हम ड्राई कर कर उसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें डाले मैंने थोड़ी सी ग्राउंडनट्स जो कि बहुत एक अच्छा यमी टेस्ट देती है, तो कच्ची ग्राउंडनट्स हम डालेंगे, अच्छे से करेंगे फ्राई। फिर हम इसमें डालेंगे अनियन, अच्छे से करेंगे फ्राई। फिर डालेंगे इसमें टमाटो, अच्छे से फ्राई करेंगे एंड इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डलते हैं। बेसिक स्पाइसेस में हो गया आपका हल्दी पाउडर, एंड जब भी हम पोहे को
पोहा बनाते हैं एंड उसमें हम टोमेटो डालते हैं, तो मैं पहले उसको एक बार ड्रेन कर लेती हूँ उसका सारा वाटर, अदरवाइज़ पोहा खिला खिला नहीं बनता, क्योंकि टोमेटो में भी अपना काफ़ी वाटर होता है, तो उससे फिर सारा वो गीला गीला सा हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि टोमेटो को ड्रेन कर कर अच्छे से उसका पानी निचोड़ कर निकाल लीजिए, फिर आप उसे पोहे के लिए यूज़ कीजिए। तो बस इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर 1 TSP, हाफ a TSP ट्यूमरिक पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जिसमें कि हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो एक हेल्दी सॉल्ट होता है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होगा। एंड इसमें आप चाहें तो गरम मसाला और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं पंसारी ब्रांड का पोहा यूज़ करती हूँ, जो कि मोटा पोहा है, मैं ब्लिंकिट से ही इसे ऑर्डर करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, इस पोहे के अंदर अपना एक पोहा मसाला दिया हुआ है, मैं सिर्फ वो डालती हूँ, पोहा मसाला, रॉक सॉल्ट, हल्दी एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एंड दैट्स ऑल। एंड पोहे में हम थोड़ा सा करी लीव्स एंड ग्राउंडनट ज़रूर डालते हैं। पोटैटोज़ भी अभी मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है बॉयल होने में, अदरवाइज़ थोड़ा सा हम बॉयल्ड पोटैटोज़ भी इसमें डाल सकते हैं, बल्कि मैंने तो थोड़ा सा अभी कुछ टाइम से 1-2 बार से ना इसमें ड्राई फ्रूट्स में थोड़े से कैशूज़ यानी काजू भी डालने शुरू करें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता पोहे में। तो अभी डाल दिया पोहा एंड इसको कर दूँगी खूब अच्छे से मिक्स, एंड इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मैंने आप लोगों को शो किया कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। पोहा, जो कि एक लाइट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाती है, एंड मैंने कितने व्लॉग्स में अपनी रेसिपी शेयर भी कर रखी है, एंड मैंने ये भी बताया मैंने कितने होम मेकर्स को फॉलो कर और तरीके से भी पोहा बनाना सीखा, बट किसी तरह से भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। बस सेटिस्फेक्शन ऐसे ही होती है जैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, एंड बेटे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए यूज़ किया पैक फूड। तो इमरजेंसी में तो यूज़ आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया कि मैं मीठी सौंठ हमेशा बना कर रखती हूँ घर में, बट वो नहीं थी इन एब्सेंस, तो मैंने ब्लिंकिट से एक मीठी सौंठ का पाउडर ऑर्डर करा, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करा एंड वो सौंठ की तरह रेडी हो जाती है। वो बात तो नहीं आ पाती है जो हम घर में चीज़ें बनाते हैं उसमें आती है, बट ठीक है, एज एन एमरजेंसी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको साथ में एक प्लेटिंग करनी नेसेसरी है। तो अगेन मैं यही बोलूँगी, ब्लिंकिट एक बहुत यूज़फुल, बहुत हमारी टाइम सेविंग ऐप है, जिसे हर लेडी को डाउनलोड करना चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन्स में, एंड उसकी फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती है। सो गाइज़, आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों को शो किया कि कैसे बनाती हूँ मैं अपना पोहा। एंड अगर अच्छा लगता है गाइज़, तो आप मेरे इस व्लॉग को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब देखिए, मेरी मदर इन लॉ की मेड आई है, तो ये बटर मिल्क लेकर आई थी, तो शी वॉज सेइंग टू मी कि तुम्हारी किचन काफ़ी बड़ी हो गई है, आपकी किचन अच्छी एक्सपैंडेड हो गई है। तो मैं इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इधर एक काउंटर टॉप लिया है, एंड अभी कारपेंटर वर्क होगा, इसमें एडजस्ट होंगी मेरी ड्रॉर्स जो निकली थी। तो अभी तक तो जितने लोगों ने घर में मेरे फादर इन लॉ आते हैं ऊपर, वो देखते हैं, या मेड्स वगैरह मेरी, या ये जो नीचे की मेड आई है ये, तो अभी तक तो जितने जनों ने देखा है तो सब ने यही बोला है कि आपकी किचन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। गाइस, मैंने बताया था ना, मैं अपने हर डिसीजन को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेती हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देती, क्योंकि मनी की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है मेरी नज़रों में, मैं वैल्यू समझती हूँ मनी की। तो जब आपको उसे खर्च करना तो आपको 10 बार पहले सोचना चाहिए, तो वो मैं सोचती हूँ। तो गाइस, अच्छा लगा ब्लॉग, तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय बाय।